गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का फिर से न्यू डे विथ न्यू लाइफ में स्वागत है। आज की हमारी कहानी वफादारी पर है। वफादारी भी उसी से निभाओ जो उसके लायक हो। कभी कभी हम किसी व्यक्ति के लिए वफादारी दिखाते हैं, पर जब ज़रूर होती है तब वो व्यक्ति मुकर जाता है। तो इसलिए हमेशा किसी के लिए भी कुछ भी काम करो तो सोच समझ के ही करो। एक समय की बात है, बहुत बड़े साम्राज्य में एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे, पर उस राजा की एक बहुत बुरी बात थी। बुरी बात ये थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी भी व्यक्ति से कोई गलती हो जाती थी तो सज़ा सिर्फ एक थी। आदमी कुछ भी करे, चाहे वो कोई भी हो, उनको 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाता था और वह कुत्ते उस इंसान को बहुत बुरी मौत देते थे। उस इंसान को इस तरीके से तड़पा कर मारते थे, उसका मांस फाड़ देते थे कि उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। उस राज्य में सबके लिए गलती की एक ही सज़ा थी, इसलिए उस राज्य में हर व्यक्ति बहुत ही खौफ से रहता था। अब होता क्या है, एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो जाती है, और वह भूल होती है हिसाब के अंदर। जब राजकोष की बात आती है, उसमें हिसाब में गलती मिलती है। महामंत्री ने राजा से माफ़ी भी मांगी और कहा, मैं इतने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, अगर अब मुझे एक गलती हो गई तो मुझे माफ़ कर दीजिए। पर राजा बोलता है कि आपको तो पता ही है महामंत्री, हमारे यहाँ गलती की सिर्फ एक ही सज़ा है, वह सज़ा आपको भी मिलेगी। आप भी इस राज्य की व्यक्ति हैं तो आपको भी यही सज़ा मिलेगी। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा के ऊपर बहुत गलत असर पड़ेगा, इसीलिए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब महामंत्री मन ही मन सोचता है कि सज़ा तो मुझे भी यही मिलने वाली है। तो मंत्री राजा से बोलता है कि प्रभु, मेरी एक आखिरी इच्छा है। राजा बोलता है कि आखिरी इच्छा है तो बता दो। महामंत्री राजा को बताता है, आप मुझे बेशक यही सज़ा दे दीजिए, मुझे भी बाकी गलती करने वालों के व्यक्ति की तरह ही मुझे भी जंगली कुत्तों के सामने छोड़ देना, पर मुझे आप 15 दिन की मोहलत दें। आप मुझे जो भी सज़ा देना चाहते हैं वो 15 दिन के बाद दे दीजिए। मैं 15 दिन में कहीं पर भी बाहर नहीं जाऊंगा, मैं राज्य के अंदर सबकी देखरेख में ही रहूंगा। आप मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। राजा कहता है, तुम्हें मोहलत क्यों चाहिए? महामंत्री कहता है कि राजा, मैं 15 दिन बहुत खुशी से जीना चाहता हूँ, अच्छा समय बिताना चाहता हूँ, इसलिए बस मैं 15 दिन और जिंदा रहना चाहता हूँ, बस यही मेरी आखिरी इच्छा है। अब राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी यह बात मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक 15 दिन के बाद तुम्हें सज़ा दी जाएगी। 15 दिन के बाद उस महामंत्री को लाया जाता है। राजा खुद साथ चलता है कि महामंत्री को कुत्ते के सामने छोड़ दिया जाएगा। जो बेड़ा होता है जिसके अंदर कुत्ते के सामने महामंत्री को छोड़ना होता है, वहाँ पर महामंत्री को छोड़ दिया जाता है। राजा ऊपर बैठा बैठा देखता है कि कुत्ते को छोड़ देने के बाद भी वह मंत्री को काट नहीं रहे हैं, और ना ही कुत्ते भौंक रहे हैं, बल्कि प्यार से उसे चाट रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं। राजा को समझ नहीं आता उसके जंगली कुत्ते किसके साथ भी ऐसा नहीं करते, यह महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। अब राजा एकदम हैरान हो जाता है। नीचे मंत्री कहता है, प्रभु, मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप मुझे ऊपर बुलाइए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या बात है। अब राजा कहता है कि चलो ऊपर आओ। राजा दोबारा सभा बुलाता है और वहाँ पर महामंत्री को पेश करवाते हैं। राजा के सामने महामंत्री आकर खड़ा हो जाता है। मंत्री कहता है, प्रभु, मैं बताना चाहता हूँ, जो आपने मुझे 15 दिन की मोहलत दी थी, उस 15 दिन में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की, इनके साथ मैंने रिलेशन बनाया, इनको नहलाया, उनको खाना खिलाया, उनको साथ रहा, उनको अपने हाथों से खिलाया, इनके साथ खेलते कूदते हमारी दोस्ती हो गई। अब यह
कुत्ते मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब यह मुझे प्यार करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। राजा कहता है, पर मेरा वचन का क्या होगा? महामंत्री कहता है, आपका वचन था कि आप कुत्तों के सामने मुझे डालोगे। आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला, उन्होंने कुछ नहीं किया, वह बात अलग है, पर आपका वचन तो पूरा हो गया। राजा मुस्कुराकर बोलता है, अच्छा तुम्हें छोड़ दिया जाए, इसका मतलब? तब महामंत्री कहता है, राजा मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ। उन कुत्तों की तो मैंने सिर्फ 15 दिन सेवा करी और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तन हो गया, और मैंने जो आपके साम्राज्य के लिए सालों की सेवा करी, आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया। यह मुझे बहुत बुरा लगा है। राजा को खुद की गलती पर बहुत पछतावा हुआ और राजा ने खुद को सजा देने के लिए राज को छोड़ दिया और सन्यासी बन गया। मुझे उम्मीद है आपको आज की कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। हमें हमेशा के लिए एक दूसरे का वफादार बन के रहना है। हम कल फिर से एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। यदि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हाँ, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। थैंक यू।